श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 नवंबर 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की 10वीं तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की 10वीं तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को मात्र 7 हरे मूंग और एक दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, और इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको मात्र 7 हरे मूंग और एक दीपक वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह मात्र 7 हरे मूंग और एक दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार के दिन आपको बता रहे लोगों को इस मात्र 7 हरे मूंग और एक दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस मात्र 7 हरे मूंग और एक दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 14 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली 10वीं के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस साथ के दोस्तों में तमाम नरदेन के दोस्तों में तमाम नरदेन के दोस्तों में नरदेन के दोस्तों नरदेन के दोस्तों में नरदेन के दोस्तों यह पंडित जी ने करने वाले हैं। वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के शुक्रवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो इस मार्गशीर्ष महीने के 10वीं के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को तब तक मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और उनको इस उपाय को मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो ये 7 हरि की करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शुक्रवार 10वीं के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं। तो दोस्तों, इस मात्र 7 हरे मूंग और एक दीपक वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको मात्र 7 हरे मूंग और एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन मूंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए मात्र 7 हरे मूंग और एक दीपक वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार 10वीं तिथि का। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है।
मात्र 7 मूंग एक दीपक वाला उपाय को हमें शुक्रवार के दिन करना किस समय है? तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 14 नवंबर शुक्रवार दशमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चलने लगाना आता है। रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। आरंभिक भाव और प्रस्तावना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल, जय भोलेनाथ। दोस्तों, जब भी मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि अब हर दिशा से रास्ते बंद हो गए हैं, जब अपने ही घर में शांति नहीं रहती, जब हर काम अधूरा रह जाता है, जब मेहनत तो बहुत होती है पर फल नहीं मिलता, तब एक ही सहारा होता है महादेव शिव शंकर का। शास्त्रों में लिखा है, शिवम शिवेच्छया दत्तं यत्त कर्म फलदायकम, यानी जो कार्य शिव की इच्छा से होता है वही मनुष्य के जीवन में परम सुखदायक बनता है। ऐसे ही एक दिव्य उपाय का उल्लेख पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण कथा में किया है। एक ऐसा उपाय जो हर दुहक को समाप्त कर सकता है, हर रुकावट को मिटा सकता है, हर अंधकार को दूर कर सकता है, और वह उपाय है 7 हरे मूंग वाला उपाय। गुरुदेव ने कहा है, हरे मूंग के ये 7 दाने साधक के जीवन में 7 दिशाओं से प्रकाश लाते हैं। ये केवल दाने नहीं हैं, ये 7 ज्योतियां हैं जो शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बनकर जलती हैं। इस उपाय को करने वाले साधक को न केवल शिव की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि गणेश, नंदी और माता गौरी की भी विशेष कृपा उस पर बरसती है। और यही कारण है कि इस उपाय को हर साधक को साल में कम से कम एक बार अवश्य करना चाहिए। भावनात्मक जुड़ाव। अब जरा अपने मन में कल्पना कीजिए, शाम का समय है, वातावरण शांत है, मंद पवन बह रही है, आकाश में सूर्य अस्त हो रहा है, लालिमा चारों ओर फैली है, आप मंदिर के बाहर खड़े हैं, हाथ में 7 हरे मूंग हैं, मन में बस एक ही भावना है, भोलेनाथ अब जीवन की सारी बागडोर आपके हाथ में है। ऐसे भाव से किया गया उपाय केवल कर्म नहीं होता, वह तो एक आत्मिक समर्पण होता है। गुरुदेव कहा करते थे, हर उपाय का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस भाव से किया गया है। यदि भाव सच्चा है तो एक मूंग भी चमत्कार कर सकता है। आप जब इस 7 हरे मूंग वाले उपाय को करते हैं तो यह केवल एक सामान्य क्रिया नहीं होती, ये आपके और शिव के बीच एक सीधा संवाद होता है। आपका हर मूंग, हर दाना, हर श्वास उस क्षण शिवलिंग से जुड़ जाता है। और जब आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं तो वह ध्वनि सिर्फ बाहर नहीं जाती, वह आपके भीतर के अंधकार को काटती है, आपके कर्मों के जाल को शुद्ध करती है। गुरुदेव ने एक कथा सुनाई थी। एक बार एक भक्त बहुत परेशान था, कर्ज में डूबा हुआ, घर में कलह, काम रुक गए थे, वो रोज मंदिर जाता पर मन में शांति नहीं थी। एक दिन गुरुदेव ने उससे कहा, बेटा इस बार तू किसी बड़ी पूजा या यज्ञ में मत लग, बस 7 हरे मूंग ले और अपने भाव से शिवलिंग के पास जा।